हाय, कैसे हैं आप सब लोग रिलैक्स्ड होंगे इस समय। एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं एंड मस्ती का टाइम शुरू हो चुका है। तो नो डाउट अब ये महीना डेढ़ महीना जो है आप सब लोगों के पास, वेदर यू आर सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सभी के पास टाइम है। फाइनल वाले तो खैर बिजी रहते हैं बिकॉज ट्रेनिंग चल रही है। बट सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो भी हैं, या जो भी और फील्ड के बच्चे हैं जो अपने एग्जाम्स दे चुके हैं, खास तौर पे मैं सीएस को इस समय रेफर कर रही हूँ। सबके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या करें। अब हमारे पास फ्री टाइम है, हमारा एग्जाम्स हो चुके हैं, एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और अब हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो कि मे बी आफ्टर फ्यू डेज, मे बी 1 मंथ, 30 40 50 60 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो तब तक हम किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने टाइम के साथ जिससे कि हमारा टाइम पास भी हो जाए और साथ ही हम खाली ये ना करें कि हमने टाइम पूरा वेस्ट कर दिया, सिर्फ हाथ से निकाल दिया। बिकॉज जब एक समय हाथ से निकल जाता है, आप फॉल बैक करते हो तो थोड़ा रिग्रेट सा, गिल्टी सा फील होता है कि यार शायद कुछ हम कर सकते थे अच्छा इस टाइम में जो हमने नहीं किया। तो आज हम लोग इसी चीज पे डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम के बाद जो आपका टाइम है टिल योर रिजल्ट कम्स, what can you do and how can you make your time productive. Okay, so let's just talk about this, that how can you plan your time wisely while you are awaiting your results. तो सबसे पहली बात, बिफोर जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें, उससे भी पहले जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, आपने अच्छे से पढ़ के एग्जाम दिया होगा, लेकिन फिर भी कहीं भी आपको मन में अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि पेपर्स जितना अच्छे हम सोचते थे उतने अच्छे नहीं गए और हम बेटर कर सकते थे, कहीं भी लग रहा है कि शायद रिजल्ट हमारे फेवर में ना आ पाए, या किसी पेपर में लग रहा है कि हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो जाए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू शुड रीस्टार्ट योर स्टडीज। अगर आपने फाउंडेशन दिया है तो अपनी फाउंडेशन की बुक्स को फिर से ब्रश थ्रू करना शुरू कर दीजिए। इंटर को दिया है तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपने जो भी अपनी क्लासेस पढ़ी हैं उनको रीजॉइन करके, रिव्यू करके रीस्टार्ट कर दीजिए। यू शुड नॉट सिट एंड वेट फॉर योर रिजल्ट इफ यू हैव डाउट इन योर माइंड। वो बहुत ही ज्यादा खराब बात हो जाएगी कि आपने जो टाइम था, जो आप यूज कर सकते थे, वो हाथ से निकाल दिया और अब रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे फेवर में नहीं आया। अब हमें रिग्रेट हो रहा है कि काश हमने पढ़ लिया होता। तो सबसे पहली बात तो वो जो मैंने कही कि जिन बच्चों को लगता है कि थोड़ा एग्जाम सही नहीं गया, यू शुड इमीडिएटली रीस्टार्ट विद योर स्टडीज। बट वो बच्चे जिनको लग रहा है नहीं पेपर हमारा सही गया है, दे आर क्वाइट होपफुल कि हम क्लियर आउट हो जाएंगे। तो फाउंडेशन के जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया एंड दे फील कि नहीं हमारा हो जाएगा क्लियर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपनी सी इंटरमीडिएट की स्टडीज को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दें। अभी ऑब्वियसली मॉड्यूल्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सीनियर्स होते हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हेल्प होते हैं, आप उनकी हेल्प से ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे, each and everything is over there, you can download the relevant things and you can start having a look कि अच्छा क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर चीज खोल के लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दें, बट इवन इफ अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा आप उन चीजों के ट्यून आते चले जाते हैं। तो पहला काम आप ये कर सकते हैं। जितने भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप दिन भर वही काम करते रहो, बट यस सर्टन पार्ट ऑफ द डे में आप जो भी चीजें मैं बता रही हूँ उनको थोड़ा थोड़ा सा एलोकेट कर सकते हो। तो बाय द एंड ऑफ दोस 30 40 50 डेज यू विल रियली फील वेरी गुड कि वाह मैंने कितना अच्छा टाइम यूटिलाइज। यू विल ऑब्वियसली रिमेंबर कि हाँ वो जो मेरा टाइम पीरियड था, गैप था, मैंने उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज करा। ओके, सो यू कैन फोकस ऑन सम सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेशन, आगे बहुत पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तो टैक्स में क्या होता है, स्लैब किट्स क्या होते हैं, बजट आता है, मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छी कोचिंग क्लासेस हम क्या पढ़ सकते हैं, किस तरह से अपनी स्टडी को एलोकेट करेंगे, और क्या रिसोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा काम जो आप इस वेटिंग पीरियड में कर सकते हो वो है फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टडी करना। कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, सेबी क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, एनएससी बीएससी कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग करी जाती है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, गोल्ड के रेट क्या है, सिल्वर के रेट क्या है, बुलियन, डॉलर, एवरीथिंग। जरूरी नहीं अगेन एज आई एम टेलिंग यू कि आप किसी चीज में एक्सपर्टीज यहाँ पे ले आओ, लेकिन ये सब वो चीजें हैं जो आप अपनी जब इंटर की पढ़ाई करोगे, फाइनल की पढ़ाई करोगे, तो हर जगह आपको यूज में आएगी। तो क्यों ना पहले से हम उन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दें। So you can learn the basics of stock market, what are mutual funds, how they operate, क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे कंट्री में है, गवर्नमेंट ने ऑप्शंस दिए हैं, इसके रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, एनएससी एकेडमी, बीएससी एकेडमी, जीरोधा, and important you can read very two good books during this time. Maybe you are not able to complete, fine, but see small steps से ही एक बड़ा डिस्टेंस cover होता है।
तो रिच डैड पुअर डैड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ भी रखी, बट अगेन जिन्होंने नहीं पढ़ी है, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दीज बुक्स, इट विल बी रियली ग्रेट फॉर यू. ओके, देन व्हाट नेक्स्ट वी कैन सी इज you should in fact rather not only this period जो आपका एग्जामिनेशन पीरियड है, बट इसके अलावा भी, तो ऐसा हम टेलिंग यू कि ये सिर्फ आपको इस पीरियड में नहीं, जब आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, ये आपको बिल्कुल बेहतर हैबिट डेवलप कर लेनी है सभी लोगों को, दैट यू शुड रीड फाइनेंशियल एंड बिजनेस न्यूज, यू शुड रीड, यू शुड लिसन. आप सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, ऐप डाउनलोड करके रखो, बिकॉज फाइनेंस मार्केट में, बिजनेस मार्केट में, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, you have to be aware of this. You cannot, be aloof of all this. तुम्हें हमें क्या मतलब है, हमें खाली बुक्स पढ़नी है. जो भी आप बुक्स में पढ़ाई करते हो बेटा, वो उन्हीं चीज़ों का मार्केट में आप एप्लीकेशन देखते हो. बुक्स में जो पढ़ते हो, मार्केट में आप देखते हो वही चीज़ें अप्लाई हो रही है. तो प्रैक्टिकली अगर आप जुड़े रहेंगे तो हमेशा बहुत ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे हर चीज़ को जो आपको पढ़ाया जा रहा है. So you should read newspapers, like I have highlighted few newspapers over here. Like you can read the Economic Times, Business Standard, Mint. Apps आप कुछ ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, मनी कंट्रोल, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिक टाइम्स. एंड यू शुड ऑलवेज स्टे अपडेटेड विद द वेरियस मार्केट ट्रेंड्स. अब जैसे बजट आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं हमें क्या करना है. यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम दिस थिंग. यू शुड ट्राई टू सिट एंड लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप परेशान हो जाए कि अरे कौन समझे, जरूरी हर चीज समझे. सुनते रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप सुनते रहोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है. देन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो अपने वेटिंग टाइम में, जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर का, यू कैन वॉच बिजनेस न्यूज चैनल. ये अगेन बेटा आपको डेली का सोचा, जैसे आप अपना लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, हैविंग योर टी और कॉफी और मिल्क और व्हाटएवर, यू आर सिटिंग, you can play on the television these news channels, CNBC, TV8, BBC Now, Bloomberg, Quint, NDTV Profit. These are so good news channels. आप अगर थोड़ी देर भी अपना एक 5-10 मिनट का शेड्यूल दिन का सेट कर लोगे, एक फिक्स टाइम की वजह से हम अपना डिनर कर सकते, लंच करें तो हमको सुनना है, you will be greatly benefited with the information that they will provide to you. आप खुद देखोगे कि अगर आप 1 वीक इसको प्रैक्टिस कर लोगे इन चीज़ों को, आपको लगेगा कि हाँ मैं कितनी ज़्यादा चीज़ें और आने लग गई. देन जैसे मैंने अभी फाइनेंशियल मार्केट में कहा कि उसको स्टडी करिए, उसके साथ साथ थोड़ा और चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए. डेली बेसिस पे देखिए कि सेंसेक्स कहाँ पहुंचा. आज सेंसेक्स 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, कितने पे ओपन हुआ, 3:30 पे क्लोज हुआ, कितने पे हुआ, अगले दिन कितने पे ओपन हो रहा है, निफ्टी का क्या हो रहा है. जिस दिन सेंसेक्स बढ़ रहा है उस दिन गोल्ड प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, निफ्टी में क्या आ रहा है, सेंसेक्स निफ्टी आपस में कैसे कनेक्टेड है. मे बी इन बिगिनिंग दीज थिंग्स विल नॉट मेक एनी सेंस टू यू, फाइन, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू आर लिसनिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आप उस चीजों को सुन रहे हो, रोज आपके कान में पड़ रही है, माइंड में जा रही है, माइंड अपने आप प्रोसेस करने लग जाएगा और आपको चीजों में एक पैटर्न नजर आने लग जाए. ठीक है. ग्लोबल इंडिसेस जैसे अपने इंडिया में सेंसेक्स, निफ्टी, ऐसे वर्ल्ड मार्केट को पॉइंट्स होते हैं, डाउ जोन्स हैं, नैस्डैक हैं, वर्चुअल स्टॉक मार्केट एप्स हैं, आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हो. एंड अपनी नॉलेज को आप ब्रश करते रहिए इन चीजों में. देखो क्या होता है ना, जैसे जैसे आप नॉलेज इकट्ठा करते जाते हो तो जरूरी नहीं आज की आज वो आपको बेनिफिट करे, बट ओवर अ टाइम पीरियड डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट करती है. देन उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का देखो मार्केट क्या है, हाउ what is inside you वो आप किसी को तभी बता पाओगे when you are able to communicate properly, when you are able to present yourself properly. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अपनी बात को सामने वाले तक अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, कितनी भी नॉलेज आपके अंदर हो, आपके अंदर ही रह जाएगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप द सॉफ्ट स्किल्स. सो यू शुड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, दैट हाउ यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन अ प्लेजेंट मैनर, दैट आप अपनी बात सामने वाले को अच्छे से, प्यार से, एक अच्छे तरीके से समझा पा रहे हो. यू शुड हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कि किसी फोरम पे जाके बोलना है, अब लेग्स शेक कर रहे हैं, मुंह सूख रहा है डर के मारे, हाथ ट्रेम्बल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको किसी स्टेज पे बोला जाए, प्लेटफॉर्म पे बोला जाए कि आके आपको 2 मिनट के लिए बोलना है, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट. तो आप अपने फ्रेंड्स से बात करिए. कुछ बच्चों का इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा नहीं होता है, दे फील चैलेंज in speaking and communicating in English. So you can, this is the time when you can work on that. तो छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन इतनी चीज़ें हैं वो कोई ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप थोड़ी सी अपनी स्पीकिंग स्किल्स को ब्रश अप कर पाएँ. कितने सारे ऐसे ऐप्स हैं, चैनल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपनी इंग्लिश को बेटर करने में, या इंग्लिश भी आपकी अच्छी है तो और आपका जो
क्या चीज़ हमको ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है उसके पीरियड में उसी को कर लेते हैं। जब सिर्फ सुबह हम बेसिक कोर्स उठ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, खाली टीवी के सामने कुछ ऐसे लगा के बैठे हैं, मोबाइल में बैठे फोकस ऑन एक्सेल। कितने सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको आगे जब अपने इंटर्नशिप करेंगे, आर्टिकलशिप करेंगे या अपना प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सबकी जरूरत पड़ेगी। तो वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, टैली, लाइक यू कैन लर्न एनी न्यू स्किल। इट इज जस्ट अ मैटर दैट यू स्टार्ट। 2-4 दिन आप जाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं कि ऐसा लगेगा सब कुछ मेरी फिंगर टिप्स पे आ गया। यू कैन लर्न एक्सेल, टैली, ईआरपी, जीएसटी, इनकम टैक्स, एनीथिंग। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि भाई कोई और लैंग्वेज सीखे तो आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो। आजकल बहुत ज़्यादा है, आप कोडिंग सीख सकते हो। कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें आपको कोई प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक से ही कोड्स इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपना काम बना सकते हो। देन आजकल जीपीटी है, उसको आप सीखिए। देयर आर सो मेनी जीपीटी, नॉट ओनली चैट जीपीटी, तो यू कैन लर्न अबाउट दैट। तो ये स्किल्स अगर आपके पास होंगी बेटा, ये समझ लीजिए एक कोई छोटी सी स्किल भी अगर आपके पास होती है तो वो आपको आपके करियर को कितना बूस्ट दे देती है ये आप आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये जो फ्री टाइम होता है यही वो टाइम होता है जिससे हम अपनी स्किल्स को बूस्ट दे सकते हैं। बाद में हम सिर्फ रिग्रेट करते हैं कि काश हमने पहले कर लिया होता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो टाइम आपके पास एकदम कम होता चला जाता है। जिस समय टाइम है उस समय उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। then you can gain a very good option। जिन बच्चों का ये मन करे that you can gain a practical experience। जो आपका वेटिंग टाइम है, you can join any CA firm और any financial institution। वहां पे आप 30 days, 15 days, 40 days का कोई एक पार्ट टाइम वर्क ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे भी आपको लगे कि हमको काम मिल सकता है और हमको काम करके अच्छा लगेगा। ऐसा करते आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, टैक्सेशन, ऑडिट कॉन्सेप्ट्स एंड सो मेनी थिंग्स। अब आप सोचिए दिन में 4 घंटे का आपने काम ज्वाइन कर लिया, वहां पे आप जा रहे हो, थोड़ा बहुत आपको जो मिलेगा आपका रेम्यूनरेशन वो भी मिल जाएगा और काम करके डेफिनेटली मजा भी आएगा। सिर्फ घर में अपने कमरे में बंद होके फोन लेके बैठे रहने से ना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू मूव आउट, मीट पीपल, सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग अराउंड, हाउ रिसोर्सेज आर पुट टुगेदर टू पुट इनटू वेरियस थिंग्स। देन यू कैन परस्यू योर हॉबीज। अगर ये सब मन, यू कैन परस्यू योर हॉबीज। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, यू कैन लर्न सम कुकिंग from any channel or your parents, your sister, brother, whosoever is cooking, आप उनसे सीख सकते हैं। You can obviously take a short trip to any such place which is of your choice। आप बहुत टाइम से सोच रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, बट वो भी ऐसी जो आपको रिलैक्स करे और आपको कुछ आके जाए। यू कैन वॉच डॉक्यूमेंट्रीज लाइक बिग शॉट, इनसाइड जॉब, शार्क टैंक जरूर देखिए। किस तरह से लोग अपने प्रोजेक्ट्स पिच इन करते हैं, किस तरह से शार्क्स को इम्प्रेस करके उनसे इन्वेस्टमेंट सीख करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको एंटरटेनमेंट भी देगा और साथ में बहुत अच्छी लर्निंग भी हो जाएगी कि कल हम कोई स्टार्टअप लेके आते हैं, हमें अपना आइडिया पिच इन करना है, तो हम क्या क्या लॉजिस्टिक्स पे वर्क कर सकते हैं, क्या फंक्शनैलिटीज देख सकते हैं जिससे हम अपना आइडिया प्रॉपरली पुटअप कर सकें। सब कुछ एक ही दिन में नहीं हो सकता है कि जब हमको करना होगा तब हम देख लेंगे, नहीं। जब आपने पहले से बहुत सारी चीजें देखी होती है तो दे आर इन योर माइंड, एट द बैक ऑफ योर माइंड, एंड जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने उसको फटाफट इंप्लीमेंट कर लिया। Then you can expand your network by joining any CA group, CA students group on LinkedIn और Telegram, है ना। Telegram पे कितने सारे स्टूडेंट चैनल्स चलते हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें इतनी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, अपडेट्स, एंड यू कैन गेन अ वेरी गुड इंसाइट ऑन CA intermediate और CA final। If you have given your intermediate, then you can start gathering information on CA final। Then apart from the apps and everything, you can read business magazines, then like Forbes, Fortune, Business Today, the excellent, fantastic business magazine, which will just open your mind like a parachute। You just have to go through them, make it a habit। You will feel so satisfied after reading them कि अच्छा, see so much of information I can get, कितना सब कुछ दुनिया में चल रहा है। And then only when your time comes, you can put your best foot forward when you have already have all those things and knowledge with you। Okay, then apart from this, obviously you can do things that please you। You can learn some music। आप छोटा सा कोई गिटार आपको अच्छा लगता है या मैंडोलिन अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसी चीजें, तो जस्ट फिगर आउट, ट्राई टू सी व्हाट बेनिफिट्स यू। तो हम लोग ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। सबसे पहली बात,
कि जिन बच्चों को लगता है पेपर ठीक नहीं हुए हैं, दे शुड डेफिनेटली ट्राई टू रीस्टार्ट विद देयर स्टडीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको लग रहा है अच्छा हुआ है, आप थोड़ा सा टाइम अपना सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल को जानने में, पहचानने में स्पेंड कर सकते हैं कि हम किस तरह से और अपना आगे की पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। आप मैगजीन्स पढ़ें, फाइनेंशियल मैगजीन्स, फाइनेंस मैगजीन्स, बिजनेस मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, एप्स, न्यूज़ चैनल्स। Then you can, take some part-time job in a CA firm or any financial institution. You can, practice some hobbies, learn some new skill. Very important to develop on your soft skills. तो अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग इंग्लिश में या स्पीकिंग इंग्लिश में या हिंदी में अच्छी नहीं है, तो आप उसके ऊपर वर्क अपॉन कर सकते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन करके। You can take a short break. You can visit any hill station or any such place which is of your interest. आप वहाँ पे जाके अनवाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें प्रैक्टिस करते हुए आप बहुत ही अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, एंड बाय द टाइम योर रिजल्ट कम्स यू विल ऑलरेडी बी सच अ स्किलफुल एंड अ नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि आपने इतने अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करा है, ठीक है। एंड देन वट एवर द रिजल्ट इज, यू शुड एक्सेप्ट इट विद अ गुड हार्ट, एंड आगे की जर्नी उसी के हिसाब से कंटिन्यू करिए, ठीक है। एनी डाउट्स और क्वेश्चन, यू कैन प्लीज मैसेज अस, ओके। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।